हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10 2025 का बताने जा रहे हैं जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव। क्या है जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव? एमसीक्यू। बोला पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? बोला पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से या फूल से? किससे होता है? पत्ता से। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प जल बन के जो उड़ता है ना उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बोला कि पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है? पादप में क्या बोल रहे? पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है? जल के लिए, भोजन के लिए, एमिनो अम्ल के लिए, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए होता है? देखिए तो किसके लिए होता है? जल के लिए। पादप में जाइलम किसके वाहन के लिए उत्तरदायी होता है? किसके लिए होता है? जल के लिए। किसके लिए होता है? जल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में एवं फलों में। बोला रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो देखिए तो किसमें है? जड़ों में। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जड़ों में। किसमें? जड़ों में। जड़ों में। किसमें? जड़ों में। क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व का नाम है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। बोले क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। क्या देखे तो क्या? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं टेलिकॉल, स्टोमाटा, दोनों या स्टामा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं क्या? स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। बोला वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। बोल रहे वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक एवं प्राकृतिक। कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। बोले कूटपाद। क्या बोले? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो पैरामीशियम, यूग्लिन, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम, यूग्लिन, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इसमें कौन सा होगा? तो किसमें होगा? अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल वर्णक मतलब रंग कैसा होता है? तो हरा, नीला, लाल, सफेद। तो कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। निम्न में कौन एक उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन एक उत्सर्जी है? अग्राशय, वृक्क, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? देखिए तो वृक्क। क्या होता है? वृक्क। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? पुरुष में। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बोल रहे प्राकृतिक जो वातावरण है, बोल रहा उसमें संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन क्रिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। बोले स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण कौन है? जैसे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? अपना खुद भोजन बनाते। तो उसमें किसका किसका जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरी है, क्लोरोफिल का भी जरूरी है और सूर्य के
प्रकाश का भी जरूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। बोले पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? बोले पत्ता जो होता है ना उसमें गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। तो किसमें होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्य सिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो किसमें है? बोल रहा रंध्र में। किसमें? रंध्र में। किसमें है? रंध्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्वास्थ्य व्यक्तियों के रक्त दाब का मान होता है। सामान्य स्वास्थ्य बोल रहा सामान्य जो स्वस्थ आदमी है ना उसके लिए रक्त दाब कितना होगा? जो सामान्य स्वस्थ आदमी उसके लिए रक्त दाब कितना होना चाहिए? 180 से 90, 160 से 75, 120 से 80, कितना है? 120 से 80। कितना? 120 से 80। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, वोमेन, संपुष्ट। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्या है? कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। आगे देखते हैं, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब में लगभग, मानव रक्त का सामान्य मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब में है लगभग 120 mm, 150 mm, 90 mm, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो किसमें है? 120 mm। किसमें है? 120 mm में। किसमें है? 120 mm में। बोल रहे जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन द्वारा, पाचन द्वारा, परिवहन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन द्वारा, पाचन द्वारा, परिवहन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। बताइए किसमें होगा? कैसे होगा? श्वसन द्वारा। कैसे होता है? श्वसन द्वारा। किससे द्वारा होता है? श्वसन द्वारा। रक्त निम्न में से क्या है? रक्त निम्न में से क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। रक्त निम्न में से क्या है? बताइए कमेंट में। कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं है। तो क्या है? रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। बोला कौन सी क्रिया मतलब कौन सा काम, ठीक है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो श्वसन है। क्या है? श्वसन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्राशय, अंडाशय, एड्रिनल। क्या है? क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 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 जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट में। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्या है? मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिफ्यूजन से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर होता है किससे होता है? जल से। किससे होता है? जल से। जल से। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं और यह क्रिया होती है।
बोल रहा है पायरुवेट के विखंडन से, बोल रहा है पायरुवेट जो है उसके विखंडन से मतलब टुकड़ा अलग होने से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। क्या क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और क्या देता है? ऊर्जा। और यह क्रिया कहलाती है, बोल रहा है जैसे पायरुवेट का विखंडन करेंगे क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो बोल रहा है क्या? यह क्रिया कहलाता है, बोल रहा है यह क्रिया क्या कहलाता है? कोशिकाएं द्रव्य, माइक्रोकोन्डिया, हरित लवक, केंद्रक क्या कहलाता है? माइट्रोकोन्डिया। क्या कहलाता है? माइट्रोकोन्डिया। क्या कहलाता है? माइट्रोकोन्डिया। सबसे निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सबसे निम्न प्रकार की, सबसे निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। सबसे क्या? सबसे निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। क्या? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 8, 1। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं? 4। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मनुष्य में